तंत्र कोई क्या है? कोई भी इकोसिस्टम चलाने के लिए जो मेथोडिक्स लेते हैं वही तंत्र है। जैसे लोकतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, वो भी तंत्र है। तंत्र शब्द का मतलब ही ये है जहां मैं कोई फोर्स को क्यूमुलेटिव वे में एक दिशा दे रहा हूँ, एक सेंट्रलाइज वे में उसको चैनलाइज कर रहा हूँ, दैट इज तंत्र। तंत्र इसके अलावा और कुछ। प्रीएम्बलम इसकी यह है, या इसकी प्रीफेस यह है, मुखबंद यह है कि हमें पहले समझ जानी पड़ेगी इस व्यक्ति कैसा है, इस व्यक्ति की चाल कैसी है, इस व्यक्ति की प्रोज एंड कॉन्स कैसे हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे हैं। ये कुछ नोटेशंस अगर हमारे पास आ गई है उस व्यक्ति की, तो हम उसके ऊपर ये तांत्रिक जो विधान है ये प्रयोग करते हैं, या आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि तंत्र अप्लाई होता है व्यक्ति के ऊपर, पर काम करता है क्यूमुलेटिव, इंडिविजुअल के ऊपर अप्लाई होता है और वो काम करता है क्यूमुलेटिव वे में। थोड़ी मैं ब्लैक मैजिक में आने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पर उससे पहले मैं एक मेंटल मैनिफेस्टेशंस की और एक पॉलिसी यहाँ समझाना चाहूँगा। ये भी तांत्रिक ही है। देखो, हर व्यक्ति की 3 स्तर है। जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, हमारी दिवस जी हमारी एक व्यक्तित्व है, इंडिविजुअल दिवस जी। अब ये दिवस जी ये हमारी जो चैनल है, इस चैनल की एक होल्डर भी हो, बिहोल्डर हो, प्रोपाइटर हो। तो यहाँ इस चैनल के माध्यम से आप एक इंस्टीट्यूशन में हो, इंडिविजुअलाइज हो, फिर इंस्टीट्यूशनलाइज हुए। अब इसके बाद का सफर होता है इंडस्ट्रियलाइज। तुम्हें अब इंडस्ट्रियलाइज हुए तो 10 जन को और तुम काम रख पाए। नरेंद्र मोदी वो भी एक इंडिविजुअल है, फिर वो प्रधानमंत्री बने तो एक इंस्टीट्यूशनलाइज हुए, अब वो इंडस्ट्रियलाइज कर दिया अपने आप को। तो ये क्रोनोलॉजी है मेंटल मैनिफेस्टेशंस की, हर एक बच्चे के लिए भी। पहले हम इंडिविजुअलाइज होंगे, फिर इंस्टीट्यूशनलाइज होंगे, फिर इंडस्ट्रियलाइज होंगे। ये हमारी क्रोनोलॉजी है। अब हमारी जो तंत्र है एकदम ये कोर में, इंडिविजुअल में, वो कभी इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करेगी। कोई एक ग्रुप ऑफ आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर आप अगर तंत्र करना चाहोगे तो कभी नहीं होता ना, वो कभी संभव है। या भारत के ऊपर तंत्र करना, या पाकिस्तान के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, ये नहीं होता है, ये असंभव है। तंत्र काम करेगा इंडिविजुअलाइज, पर उसकी इफेक्ट दिखती है क्यूमुलेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्यूमुलेटिव। अब ये जो ब्लैक मैजिक है, अपने निजी शमशानी जीवन में मैं खूब देखा हूँ, होता है, मैं मानता हूँ होता है। और ये ब्लैक मैजिक के लिए ना कोई तांत्रिकी काम नहीं करनी है। हमारे घर में भी ऐसे बहुत से जने हैं जो लोग हमारे ही खिलाफ बहुत बातें सोचते हैं, और वो उनकी सोच की जो टेलीपैथी है वही हमारे ऊपर इफेक्ट करने के लिए बहुत कामयाब है। ऐसा नहीं कि कोई एक हवन करके 2 नींबू काट दिए और तुम्हारी हो गई खराब दिन शुरू, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे विषय में खराब सोचने वाले व्यक्ति जब वो शक्तिशाली होते जाएंगे, तुम्हारी खराब होना तय है। तुम्हारे विषय में अच्छा सोचने वाले व्यक्ति जब वो लोग शक्तिशाली होंगे तो तुम्हारी अच्छा होना तय है। मेरे ऊपर भी ऐसा बहुत जने होंगे जो मेरे ऊपर भी सोचेंगे कि वो लोग मेरे ऊपर तंत्र करते, या मैं उनके ऊपर तंत्र कर रहा हूँ कि ब्लैक बाबा ये कर रहा है बाबा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ना मैं कभी ऐसा सोचा हूँ, ना कभी ऐसा वास्तविक होता है। तुम अगर मेरे विषय में खराब सोच रहे हो तो तुम्हारी सोच ही सही में काफी है मेरे खराब करने में। मैं अगर तुम्हारे बारे में खराब सोच रहा हूँ तो वो सोच ही काफी है तुम्हारी खराब। तो इससे बचे कैसे? इससे सबसे आसान तरीका यह है कि अपने आप को कोई एक डस्टबिन के पास रखो। साधु एक कूड़ादान होता है। तुम अगर कोई एक डस्टबिन के पास हो जहां तुम तुम्हारे नेगेटिविटी को डाल के जा पा रहे हो। नेगेटिविटी भी एक एडिक्शन है। आज के समाज में मैं देखा हूं अच्छे अच्छे घर के लोग,
लड़के हो या लड़की, वो लोग टॉक्सिक रिलेशंस चाह रहे हैं, जानबूझ के उसके प्रति एडिक्ट होते जा रहे हैं कि जबकि देख रहे हैं कि एक अच्छी घर की लड़की हुई है, लड़के के साथ उच्छन्न जाएगा, बेकार रिश्ता पकड़ रहा है, पर वो उसमें खुश हो रहा है। वो टॉक्सिसिटी चाह रहे हैं कि ये रैंप, ये टॉक्सिक रैंप हमें अच्छा लग रहा है, वो एडिक्टेड होते जाते हैं। जो नेगेटिविटी है ना, या जो टॉक्सिसिटी है, ये एक डीप एडिक्शंस है। तुम्हारे अंदर अगर कभी ये टॉक्सिसिटी पैदा होना शुरू करे तो तुम्हारी वो क्रेविंग बढ़ेगी और तुम उसकी तरफ अपने आप बढ़ते जाओगे और तुम चाहोगे कि वो और ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो और ज़्यादा रोबस्ट होती जाए, तुम वही करोगे। तो इससे बचने के लिए क्या करनी चाहिए? एक तरीका यह है कि तुम एक डस्टबिन पकड़ लो। एक अगर प्रॉपर तुम्हारे पास डस्टबिन है या साधु है या कोई मेंटर है जो तुम्हारी रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज ये पॉलिसी को तुम्हें समझा दे और तुम्हारे रिसर्च को पूरा कर दे, तो हो गई।